to one and all again. In last consecutive classes, we were discussing about partial differentiation, and two classes we have already done of this. We studied about the partial differentiation casually and by fundamental formula in last consecutive classes. Today, a very good application of these partial differentiations of first order derivatives and second order in Euler's theorem or homogeneous functions. So I am presenting my screen. Just give me a second. Can you see the slide? Naming as homogeneous functions. Yes. Could anybody please confirm? Yes, sir. Yes, sir. It's visible. Yes, sir. Okay. So first of all, the definition of homogeneous function. Okay. So before proceed to this typical definition of homogeneous function, I just want to tell you casually what is homogeneous function. For example, there is a function of two variable. For example, f of x y. It's a function of two variable like x cube minus 3xy square plus 5x square y minus 6y cube. So अगर आपको कोई भी दो वेरिएबल का या तीन वेरिएबल का फंक्शन गिवन है, इफ़ यू आर गिवन एनी टाइप ऑफ टू वेरिएबल फंक्शन और थ्री वेरिएबल फंक्शन, तो सबसे पहले आप क्या किया कीजिए, ईदर टेक द हाईएस्ट पावर ऑफ x कॉमन और टेक द हाईएस्ट पावर ऑफ y कॉमन. ठीक है. तो कभी भी आपको दो या तीन, दो से ज़्यादा वेरिएबल का फंक्शन गिवन हो, वैसे भी हम दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के फंक्शन की बात करेंगे क्योंकि हम पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं, तो हम एक वेरिएबल के फंक्शन की तो बात ही नहीं करेंगे अब. तो कभी भी ऐसा फंक्शन गिवन हो तो सबसे पहले आप x की हाईएस्ट पावर या y की हाईएस्ट पावर कॉमन लीजिए, या फिर एक काम करते हैं, वो मैं अप्रोच बाद में बताता हूँ. अगर मान लीजिए फंक्शन सिंपली इस फॉर्म में है, रैशनल फॉर्म में नहीं है, मतलब p अपॉन q वाले पैटर्न में नहीं है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाले पैटर्न में नहीं है, सिंपली इस पैटर्न में है, तो आप देखिए कि हर एक टर्म की डिग्री कॉमन होनी चाहिए. इस टर्म की डिग्री 3 है, इस टर्म की टोटल डिग्री 3 है, x की 1 डिग्री है, y की 2 डिग्री है, टोटल डिग्री 3 हो गई. इस टर्म की डिग्री भी 3 है, x की 2 डिग्री, y की 1 डिग्री, और इस टर्म की डिग्री भी 3. तो अगर हर एक टर्म की डिग्री सेम हो, इफ ईच एंड एवरी टर्म इज ऑफ सेम डिग्री, तो उसे हम कहते हैं होमोजीनियस फंक्शन. क्या कहेंगे हम? होमोजीनियस फंक्शन. इफ ईच एंड एवरी टर्म हैज सेम डिग्री, same total degree of any given function of two variables, three variables or four variables, whatever, then we will say this is the homogeneous function. और डिग्री जो टोटल डिग्री होती है वही होमोजीनियस फंक्शन का ऑर्डर होता है या डिग्री होती है. सो दिस इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3. This is homogeneous function of degree 3. अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे -1/2 कर दूँ. Now the function is f of xy is equal to x cube minus 3xy square plus 5x square y minus 6y cube minus 1/2. तो क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है? Is it homogeneous function or not? No, sir. yes, sir. कैसे? सर वेरिएबल की पावर ही तो देखेंगे ना. नहीं नहीं,
हर एक बोलू टर्म ना? का बोला है मैंने, ईच एंड एवरी टर्म हैज टोटल डिग्री सेम, ईच एंड एवरी टर्म हैज टोटल डिग्री सेम। तो यहाँ पे ये जो लास्ट वाला टर्म है इसकी डिग्री 0 है, एंड फॉर होमोजीनियस फंक्शन दिस टर्म should be of the degree 3 as well. So this Yes, is अच्छा, sir. not, so this is not homogeneous function, this is non homogeneous function. Okay, sir. ठीक है। अब कई बार क्या होता है, फंक्शन जो है वो हमारा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में भी आ जाता है, मतलब रैशनल फॉर्म में भी आ जाता है। जैसे एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर अपॉन 5x स्क्वायर वाई माइनस 6y क्यूब। तो ऐसे केस में अगर आपसे पूछा जाए कि ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है, तो आप कैसे जज करेंगे? आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से या तो x की हाईएस्ट पावर कॉमन ले लीजिए या फिर y की हाईएस्ट पावर कॉमन ले लीजिए। ध्यान रखना, अगर आप न्यूमरेटर से x की हाईएस्ट पावर कॉमन ले रहे हैं तो डिनोमिनेटर से भी x की हाईएस्ट पावर कॉमन लेनी है, और अगर आप न्यूमरेटर से y की हाईएस्ट पावर कॉमन ले रहे हैं तो डिनोमिनेटर से भी y की हाईएस्ट पावर कॉमन लेनी है, मतलब दोनों सेम होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग द हाईएस्ट पावर ऑफ x फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो एक्स क्यूब कॉमन ले लिया मैंने, बचा 1 माइनस 3y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी x के हाईएस्ट पावर कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर, क्या बचेगा 5 ये थोड़ा गड़बड़ ले लिया मैंने फंक्शन, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। ये थोड़ा मैंने गलत ले लिया फंक्शन, बताता हूँ अभी मैं, ये वाली डेफिनेशन भी बताता हूँ आपको। इसका एग्जांपल मैं बाद में लेता हूँ, मैं इन जनरल समझा देता हूँ आपको कि अगर आपने एफ एक्स वाई को, दो वेरिएबल के फंक्शन को एक्स रेस टू द पावर एन एनी आर्बिट्ररी फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स की फॉर्म में लिख दिया, या फिर वाई रेस टू द पावर एन आर्बिट्ररी फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन वाई की फॉर्म में लिख दिया, कोई भी आपको फंक्शन जो गिवन है, दो वेरिएबल का फंक्शन, उसमें से x के हाईएस्ट पावर कॉमन लेके अगर आपने उस फंक्शन को x रेस टू द पावर n फाई ऑफ y अपॉन x में लिख दिया, या फिर y के हाईएस्ट पावर कॉमन लेके y रेस टू द पावर n फाई ऑफ x अपॉन y के फॉर्म में लिख दिया, तो हम कहेंगे कि ये गिवन फंक्शन जो है वो होमोजीनियस ऑफ डिग्री n है। ध्यान रखना, ये x की जो पावर आ रही है वही उस होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री होगी। समझ में आई बात? जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ, जैसे ये वाला एग्जांपल है, आपसे पूछा जाए कि ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूमरेटर से x के हाईएस्ट पावर कॉमन लीजिए या y के हाईएस्ट पावर कॉमन लीजिए, आपकी जैसी इच्छा है। तो न्यूमरेटर से हमने x के हाईएस्ट पावर कॉमन ले ली, तो न्यूमरेटर में बना 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। सिमिलरली डिनोमिनेटर से x के हाईएस्ट पावर कॉमन लीजिए, डिनोमिनेटर से x के हाईएस्ट पावर कॉमन ले ली, बना 1 प्लस अंडर रूट वाई अपॉन एक्स। इस x से इस x को कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कीजिए, मर्ज कीजिए पावर, तो आपका बनेगा x रेस टू द पावर 1/2।
और ये जो बना है इसे आप ओवरऑल y अपॉन एक्स का फंक्शन बोल सकते हो या नहीं बोल सकते? इसे आप y अपॉन एक्स का फंक्शन बोल सकते हो ना? तो एनी फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी फंक्शन को, दो वेरिएबल के फंक्शन को अगर आपने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया या फिर आपने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, तो आप बोलेंगे कि ये जो गिवन फंक्शन है ये n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसको हमने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1/2 हो गया। सो इट्स ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1/2। समझ में आया नहीं आया? सर एक्स की पावर 1/2 कैसे आई? बेटा x अपॉन अंडर रूट एक्स को देखो, अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स कैंसिल हो गया ना? यस सर। ठीक है, तो ओवरऑल बात यह है, इफ़ यू कैन represent any two variable function or three variable function, any two variable function, sorry, if you can represent any two variable function like this or like this, like this or like this, then you will say the given function of two variable is homogeneous of degree n. इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से x के हाईएस्ट पावर कॉमन लेनी पड़ेगी, और इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से y के हाईएस्ट पावर कॉमन लेनी पड़ेगी। और अगर डिटेल में पढ़ेंगे अभी, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। ये देखिए। सर यस सर होमोजेनियस का मतलब समघातीय फलन। हाँ, समघातीय फलन, बिल्कुल। ये देखिए यहाँ मेंशन भी है। अगर मान लीजिए यही फंक्शन 3 वेरिएबल का होता, अभी तो 2 वेरिएबल का है तो आपने ये ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अगर फंक्शन मान लीजिए 3 वेरिएबल का है तो कैसे पता करेंगे कि ये होमोजीनियस है या नहीं है, और अगर होमोजीनियस है तो कितने डिग्री का है? तो वही पैटर्न रखना है, या तो आप x के हाईएस्ट पावर कॉमन लीजिए, या y के हाईएस्ट पावर कॉमन लीजिए, या z के हाईएस्ट पावर कॉमन लीजिए। किसी भी x के हाईएस्ट पावर आपको कॉमन लेनी है। तो अगर आपने फंक्शन इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, x रेज टू द पावर n एनी आर्बिट्ररी फंक्शन ऑफ y अपॉन x कॉमा z अपॉन x, या फिर आपने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया y के हाईएस्ट पावर कॉमन लेके y रेज टू द पावर n एनी फंक्शन ऑफ x अपॉन y कॉमा z अपॉन y, या फिर आपने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया z के हाईएस्ट पावर कॉमन लेके z रेज टू द पावर n फाई ऑफ x अपॉन z कॉमा y अपॉन z। आप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट? क्योंकि जब x के हाईएस्ट पावर कॉमन आ जाती है तो x तो डिनोमिनेटर में चला जाता है ना, और y की हाईएस्ट पावर कॉमन आ जाती है तो y डिनोमिनेटर में चला जाता है। सिमिलरली z की हाईएस्ट पावर कॉमन आती है तो z डिनोमिनेटर में चला जाता है। तो अगर आपने 3 वेरिएबल के फंक्शन को इस फॉर्म में या इस फॉर्म में या इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो आप कहेंगे द गिवन फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल इज होमोजीनियस ऑफ डिग्री n। बताइए, होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन में कोई डाउट हो तो बताइए। नो सर। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज स्लाइड में अवेलेबल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूलर्स थ्योरम की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका एग्ज़ाम में यूलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट भी आता है और प्रूफ भी आता है, दोनों आता है।
यूलर्स थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट तो एक ही है, लेकिन इसके दो फॉर्मूले हैं। एक फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव को लेके और एक सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव को लेके। ओके, तो स्टेटमेंट क्या है? इफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई is a homogeneous function of x and y with degree n, then x del f upon del x plus y del f upon del y is equal to nf. I repeat the statement. If f of x y is a homogeneous function of degree n, यहाँ दो वेरिएबल का फंक्शन लिया है, a function of x y which is a function of two variables x and y, and it is already given that it is homogeneous function of degree n, then x del f upon del x plus y del f upon del y is equal to nf. तो ये तो यूलर्स थ्योरम का फर्स्ट फार्मूला होता है, जो बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव पे बेस्ड होता है। यूलर्स थ्योरम का सेकंड फार्मूला जो होता है, इसको प्रूफ करूंगा मैं भी। यूलर्स थ्योरम का जो सेकंड फार्मूला होता है वो ये वाला होता है, जो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव पे बेस्ड होता है। एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू n माइनस वन एफ। तो यूलर्स थ्योरम के दोनों फॉर्मूले और स्टेटमेंट याद होना चाहिए आपको, और प्रूफ जो है वो मैं अभी करवा रहा हूँ, वो भी आपको पता होना चाहिए। एक बात ध्यान रखिएगा, यूलर्स थ्योरम में जो फंक्शन आप ले रहे हैं वो होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n है। अगर होमोजीनियस फंक्शन नहीं है तो यूलर्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। तो यूलर्स थ्योरम को अप्लाई करने के से पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा वेदर द गिवन फंक्शन इज होमोजीनियस और नॉट। और होमोजीनियस चेक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। उस फंक्शन में x की हाईएस्ट पावर कॉमन लेके या y की हाईएस्ट पावर कॉमन लेके आपको इसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में देखना पड़ेगा वेदर द गिवन फंक्शन इज होमोजीनियस और नॉट। इफ इट इज होमोजीनियस देन व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस फंक्शन। ओके, सो यूलर्स थ्योरम ओनली applies on homogeneous functions। आप दोनों स्टेटमेंट में दे सकते हैं, दोनों स्टेटमेंट में क्लियर लिखा हुआ है कि एफ एक्स वाई इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, देन x del f upon del x plus y del f upon del y is equal to nf। स्टेटमेंट में कोई डाउट हो तो बताइए, बाकी प्रूफ पे आगे बढ़ते हैं। एनी डाउट इन स्टेटमेंट? नो सर। चलिए प्रूफ करते हैं इसका। प्रूफ देखिए वैसे तो गिवन है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको अलग से करवा देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। सो व्हाट इज गिवन ऑलरेडी, दैट दिस f of x y is homogeneous function. It is already given of degree n. ये गिवन है। अब आप जानते हैं कि अगर f of x y होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n है, सो f of x y कैन बी रिटन एज x raised to the power n some arbitrary function of y upon x. Am I right or wrong? Yes, sir. Right, sir. Yes, because it is already given that f of x y is a homogeneous function of degree n. So we can write this homogeneous function as x raised to the power n phi of y upon x. ठीक है, अब इसका आप इक्वेशन 1 का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो जब आप x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो y को कांस्टेंट एज्यूम करेंगे। तो x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है इसका, तो प्रोडक्ट फॉर्म से होगा, देख सकते हैं आप। x raised to the power n as it is, differentiation of phi upon
phi of y upon x, which is phi dash y upon x multiplied with y upon x का भी होगा, तो वो माइनस y upon x स्क्वायर प्लस phi of y upon x as it is and differentiation of x raised to the power n, that is n x raised to the power n minus 1. So this is the differentiation of equation 1 with respect to x partially. ठीक है. सिमिलरली, अच्छा एक काम कीजिए, अब ये जो x के रिस्पेक्ट में आपने पार्शियली डिफरेंशिएट किया है, इस इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x डेल एफ अपॉन डेल एक्स. तो इधर भी x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया x रेज टू द पावर n प्लस 1, और ये x की पावर 2 है, तो n प्लस 1 माइनस 2, डेट इज मतलब एक तो x की पावर n हो गया, एक x की पावर 1 हो गया, x मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और एक x की पावर माइनस 2 हो गया, तो x की पावर n प्लस 1 माइनस 2, डेट इज x की पावर n माइनस 1. तो ये हो गया x की पावर n माइनस 1, और ये y माइनस, ये माइनस साइन, ये y, और ये फाई डैश प्लस x से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया n, ये वाला n, x की पावर n, क्योंकि n माइनस 1 इंटू एक्स n हो गया, और ये हो गया फाई. तो x से मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका ये बन गया. ठीक है. अब इक्वेशन 1 को सिमिलरली y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कीजिए, डेल एफ अपॉन डेल वाई. तो इक्वेशन 1 को अगर आप y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो x को कांस्टेंट एज्यूम करेंगे, तो x रेज टू द पावर n तो कांस्टेंट हो गया, और आपको फाई ऑफ y अपॉन x का डिफरेंशिएशन करना है, तो वो क्या होगा, फाई डैश y अपॉन x मल्टीप्लाइड विथ y अपॉन x का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में पार्शियली 1 अपॉन x. डेल एफ अपॉन डेल वाई को y से मल्टीप्लाई कर दीजिए, y डेल एफ अपॉन डेल वाई. तो क्या मिलेगा आपको, y से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए और इस x को यहाँ पे मर्ज भी कर दीजिए, तो आपका मिल गया y x रेज टू द पावर n माइनस 1 फाई डैश. अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड कर दीजिए. सो ऐड इक्वेशन 2 एंड 3. तो लेफ्ट साइड में तो क्या बनेगा, x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई, ये बनेगा x लेफ्ट में. तो और राइट में क्या बनेगा, राइट में जब आप ऐड करेंगे तो देखिए ये वाला टर्म जो है वो इससे कैंसिल हो रहा है, सेम है नेगेटिव साइन के साथ, तो ऐड करने पर ये तो कैंसिल हो गया, और एक टर्म बच रहा है ये वाला n x रेज टू द पावर n फाई. और आपको पता ही है x रेज टू द पावर n फाई क्या है, ये रहा x रेज टू द पावर n फाई जो है वो बेसिकली फंक्शन है, तो आप इसको लिख सकते हैं एन एफ, हेंस प्रूफ. सो x del f upon del x plus y del f upon del y is equal to nf. This is the first formula of Euler's theorem for homogeneous functions f of x y with degree n. Any doubt?
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। सर यस, df अपन dy is equals to x and phi y अपन x, तो y से मल्टीप्लाई किया था, मतलब y बाई x सबसे पहली बात तो ये डी नहीं है, ये डेल है। कितनी बार समझाऊं ये बात? हाँ, अब बोलिए। डेल फाई अपन डेल y is equals to x and phi y अपन x था तो y से मल्टीप्लाई किया, हाँ, तो y अपन x कहाँ चला गया? कौन सा वाई अपॉन एक्स? बेटा यहाँ फाई बेटा का बेटा 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 एफ ऑफ एक्स को आप शॉर्टकट में एफ नहीं लिखते हो क्या? वो तो लिखते हैं। लिखते हो ना? Yes. तो फाई ऑफ वाई अपॉन एक्स को शॉर्टकट में फाई लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? Yes, sir. और फाई डैश वाई अपॉन एक्स को शॉर्टकट में फाई डैश लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? या पूरा लिखना ज़रूरी है? फाई भी लिख सकते। आ गया समझ में? Yes, sir. तो देखिए ये स्टेटमेंट हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पे। ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए, एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सबने? ठीक है। अब इसको प्रूफ करने के बाद में हम इसका सेकंड फार्मूला प्रूफ करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। सेकंड फार्मूला जो है यूलर्स का, वो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव पे बेस्ड है। एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू एन माइनस वन एफ। देखिए सेकंड फार्मूला तभी प्रूफ हो सकता है जब फर्स्ट फार्मूला ऑलरेडी प्रूव्ड हो, क्योंकि सेकंड फार्मूले को प्रूफ करने के लिए फर्स्ट फार्मूले की इक्वेशन को काम में लेना है। ठीक है? तो देखिए ऑलरेडी हमने अभी क्या प्रूफ किया है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। मैं सेकंड फार्मूले को क्वेश्चंस में भी आएगा, ये क्वेश्चन में भी सेकंड फार्मूले को तभी प्रूफ करना है जब फर्स्ट फार्मूला प्रूफ कर चुके हैं। इफ फर्स्ट फार्मूला इज ऑलरेडी गिवन देन यू कैन प्रूव द सेकंड फार्मूला, अदरवाइज यू कैन नॉट डू इट। ओके, तो हम प्रूव कर चुके हैं एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ। ये हम अभी प्रूव कर चुके हैं फर्स्ट फार्मूला। अब क्या करना है, देखिए जो फर्स्ट फार्मूला है उसे पहले आप x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए। x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए। सो डिफरेंशिएट पार्शियली इक्वेशन 1 with respect to x. What we have, आपको पता ही है अगर x का रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y को कांस्टेंट एज्यूम करना है, और y का रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x को कांस्टेंट एज्यूम करना है। तो इक्वेशन 1 को आप x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे, x एज इट इज डेल एफ अपॉन डेल एक्स का डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल एफ अपॉन डेल एक्स एज इट इज ये वाला, और x का 1 प्लस y एज इट इज डेल एफ अपॉन डेल वाई का डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई एज इट इज, ये एज इट इज, और y का 0 इज इक्वल टू एन कांस्टेंट एज इट इज और f का डेल एफ अपॉन डेल एक्स। एनी डाउट? ठीक है, अब इस इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, मतलब इस इक्वेशन में दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो मल्टीप्लाइंग विथ x,
एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस ये जो डेल एफ अपॉन डेल एक्स है और यहाँ पे जो एन डेल एफ अपॉन डेल एक्स है, इस डेल एफ अपॉन डेल एक्स को इधर ले जाइए आप और एक्स से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो इसको आप लेफ्ट राइट साइड में ले जाइए, एक्स वाई डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और ये ज़ीरो हो गया, इज इक्वल टू एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्स और डेल एफ अपॉन डेल एक्स कॉमन, तो आपका बन गया ये n माइनस वन। तो क्या किया आपने, इक्वेशन वन जो ऑलरेडी फर्स्ट फार्मूला प्रूफ किया है आपने, उसको आपने x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट किया और जो इक्वेशन बनी उसे x से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली अगेन इक्वेशन वन को आप y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कीजिए और जो इक्वेशन बनेगी उसे y से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। सो डिफरेंशिएट पार्शियली इक्वेशन वन with respect to y, we have, सिंपल सा फंडा है, जो फर्स्ट फार्मूला प्रूफ किया है उसे x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कीजिए, x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर फर्स्ट फार्मूले को y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कीजिए, y से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर ये जो दोनों इक्वेशन बनी है इन दोनों को ऐड कर दीजिए और सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको ये मिल जाएगा। तो एक पार्ट तो हमने कर लिया, x से पार्शियल डिफरेंशिएट कर दिया और x से मल्टीप्लाई कर दिया, ये इक्वेशन बनी। अब सिमिलरली फर्स्ट फार्मूले को y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं, तो देखिए करते हैं, x एज इट इज डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल एक्स एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन ज़ीरो प्लस y एज इट इज डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन वन इज इक्वल टू n डेल एफ अपॉन डेल वाई। अब इसे y से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे यहाँ पे x से मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लाइंग विथ y, तो y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स वाई डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डेल एक्स प्लस ये तो ज़ीरो हो गया, इसे y से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और ये वाला टर्म जो है ये राइट साइड में ले जाइए और y से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, कॉमन भी ले लीजिए, तो y डेल एफ अपॉन डेल वाई n माइनस वन। कोई डाउट यहाँ तक गाइस, एनी डाउट, यस और नो? नो सर। और एक बात मैं और बता दूं, यूलर्स थ्योरम का ये जो सेकंड फार्मूला है, इस पे बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके सॉल्व करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। तो पहले फर्स्ट फार्मूला आपको पता होना चाहिए या फर्स्ट फार्मूले को आपको सॉल्व करना है, खैर या तो दोनों होने चाहिए। फर्स्ट फार्मूले की हेल्प से आपको एज इट इज इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है, तब जाके ये प्रूफ होगा, और स्टेप्स बहुत सिंपल है। आप क्या कीजिए, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड कर दीजिए, ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। तो ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन 2 और 3 को जब ऐड कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, एक्स वाई
del square f upon del x del y, and xy del square f upon del y del x. And in last class I've already told you that del square f upon del x del y is always equal to del square f upon del y del x. ये मैं बता चुका हूँ ना आपको. Del square f upon del x del y is always equal to del square f upon del y del x. So basically इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2 टाइम्स हो गया, प्लस 2xy del square f upon del x del y. तो ये ऐड हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया. अब राइट साइड में आते हैं. इज इक्वल टू ये वाला और ये वाला ऐड करना है. तो इसमें से n-1 तो कॉमन आ रहा है और अंदर बनेगा x del f upon del x प्लस y del f upon del y. क्या प्रॉब्लम है? And you already know that x del f upon del x plus y del f upon del y by first formula, it is already equal to nf. So this is nf. So n-1 f, hence proof n into n-1 f. तो सबसे पहले फर्स्ट फार्मूले को x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, x से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनानी है. फिर फर्स्ट फार्मूले को y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, y से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनानी है. फिर इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके सॉल्व करना है. यू विल गेट द प्रूफ. एनी डाउट? You can take the screenshot, otherwise the proof is already available in the slides. ये इसीलिए मैंने आपको सॉल्व करके बताया है क्योंकि क्वेश्चन अगर इस तरह का आता है तो आपको यही स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी. Okay, sir. Okay, so what we have done today, we first learned what is homogeneous function of any kind of degree and how we can represent two variable function as an homogeneous function of degree n. After that we learned the Euler's theorem formulas. There are two formulas for Euler's theorem and both formulas are based on homogeneous functions of degree n. Or we can say for Euler's theorem the given function must be homogeneous with degree n. Proofs of first formula and second formula we have done. ओके तो आप लोग यहाँ तक पढ़ के आइएगा. नेक्स्ट क्लास में हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, होमोजेनियस फंक्शंस और यूलर्स थ्योरम पे बेस्ड. Okay, sir. और जब तक पढ़ के नहीं आओगे तब तक समझ में नहीं आएगा. एनी डाउट? Okay then, thank you so much. Have a nice day. सर Yes. सर आप कल वो उसमें ऑफलाइन क्लास में बता रहे थे ना कि मंडे ट्यूसडे और थर्सडे को. मंडे ट्यूसडे और वो वेडनेसडे होता है ना. थर्सडे कहाँ से आ गया बीच में? नहीं सर आपने थर्सडे बोला था. गलती से बोल दिया होगा. मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे. हाँ आगे बोलो. अच्छा मतलब इनको क्या है, मतलब वो क्या कुछ इवेंट है क्या? नहीं नहीं, कुछ है तो सही लेकिन आपका कोई उसमें रोल नहीं है. आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे वही फॉलो करने हैं आपको. अगर आपके ऑफलाइन क्लास है तो ऑफलाइन क्लास होगी, अगर ऑनलाइन क्लास है तो ऑनलाइन क्लास होगी.
ठीक है। ओके सर। ओके।